आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, रियासती हुकूमत हर गरीब खानदान को 2 लाख रुपये फराहम करने का रखती है मंसूबा। सुपुल में एक इंतखाबी रैली में किया ऐलान। मोदी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में आइन को हाथ तक नहीं लगाया। कांग्रेस और आरजेडी बौखलाहट का शिकार, रविशंकर प्रसाद का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नजरियात की कर रहे हैं मुखालिफत, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का इल्जाम। सिवान के साबिक एमपी मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की 3री बरसी, एक निजी होटल में तकरीब के दौरान मरहूम को पेश किया गया खिराज। वजीर आला नीतीश कुमार ने झांझरपुर लोकसभा हलके के लोकही और सुपुल लोकसभा हलके की निर्मली में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी हुकूमत सभी तबकों के लिए काम कर रही है। हर बिजली हर घर पहुंचाई जा रही है। हर सरकारी नौकरी में खवातीन को 35% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। पुलिस में खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि हालिया सर्वे में पता चला कि रियासत में 94 लाख गरीब खानदान हैं। अब रियासती हुकूमत हर गरीब खानदान को 2 लाख रुपये फराहम करेगी ताकि उनकी मुआशी हालत में सुधार आए। तो आप जानते हैं 94 लाख गरीब परिवार निकले, उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं और पिछड़े वर्ग के, दलित, महादलित, अति पिछड़े सब हैं। अब उसमें हम लोगों ने जो 94 लाख चीना, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि राज्य सरकार की तरफ से हर परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो एक एक काम हम लोग करवाए। आई लोग ऐसे ही बोलेगा। आज सुपौल के लिए भी कौन काम नहीं किया? इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, यहाँ पर आप जान रहे हैं ना, इसका नाम दे दिया है सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल। अब आप विजेंद्र बाबू को याद करिए, नाम लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन्होंने ही नामकरण किया है और उसका काम हो रहा। उसके लिए पैसा का आवंटन 605 करोड़ रुपया हो गया। वो भी बहुत तेजी से तैयार होगा, बन जाएगा। तो एक एक तरह से सब कुछ काम किया जा रहा है और सुपौल डेयरी प्लांट का भी स्थापन किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस और आरजेडी के आइन और रिजर्वेशन को खत्म करने के बयान पर दोनों पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि वो मायूसी से ऐसा बयान दे रहे हैं। पटना मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हुकूमत में आती है तो वो आइन को बदल देगी। इन्होंने कहा कि मोदी जी की क़ियादत में एनडीए हुकूमत 10 साल से इख्तिदार में रही, लेकिन इसने अभी तक आइन को हाथ तक नहीं लगाया। तो दूसरी तरफ एनडीए ने ओबीसी आईनी कमीशन को आईनी जिम्मेदारी दी है और यही नहीं, 3 तलाक को भी खत्म किया गया। माशी तौर पर कमजोर लोगों को बाइख्तियार बनाया गया। इन्होंने कहा कि आज मुसलमान लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं और बॉक्सर बन रही हैं। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। इस सोच का भारत का हर साधारण व्यक्ति अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से पैसा कमा के आगे बढ़ सकता है। ये हमने करके दिखाया है। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स और बाकी टैक्स, कब का स्टेट ड्यूटी खत्म हो गया, कब का आपके खत्म हो गया वेल्थ टैक्स। राहुल गांधी कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? राहुल गांधी की अपनी सोच नहीं है, ये उनकी माओवादी सोच है जो उनके ऊपर हावी है। क्योंकि राहुल गांधी कितना सोचते समझते तो संसद में ही बोल चुका हूँ। आज अपने पत्रकार मित्रों को थोड़ा हंसी के फुट भी देता हूँ। लोकसभा में बोल रहे थे वो कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आएगा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हुकूमत ने हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न एजाज से नवाजा था, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के नजरियात की मुखालिफत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने समाज के सभी पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे।
अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था, चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी। और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। जेडीयू लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले 2 मरहलों की पोलिंग से पता चल गया है कि अवाम तरक्की चाहते हैं और किसी खानदान की गुलामी नहीं चाहते। कहा कि इस इलेक्शन में अपोजिशन जमातों को अवामी वोटों की ऐसी जरब लगाई जाएगी कि उनका सफाया हो जाएगा। एनडीए बिहार की तमाम 40 सीटें जीतकर एक नई तारीख रकम करने जा रही है। विपक्ष कहता है कि हमने नौकरियां दी, विपक्ष कहता है हमें वोट कीजिए। अरे भाई, आप किस आधार पर वोट मांगते हो? बिहार की महिला सवाल करती है। आपने क्या व्यवस्था दी थी अपने शासनकाल में? जिस नरक से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद बिहार को निकाला, जिस नरक से, अब बिहार की जनता ठगने वाली नहीं है जिसे आप ठग के उसका वोट लेंगे। भाई, हम महिलाओं की क्या स्थिति थी? मैं महिला होने के नाते महिलाओं पर की गई बातों को कहूंगी। महिलाओं की क्या स्थिति थी मैं बताती हूँ। मैं 85 में जब हमने 10th का जब हमें क्लास करने जाना होता था, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने वो मंजर नहीं देखा था। मैं साझा कर सकती हूँ अनुभव, क्योंकि मैंने झेला है। हमारे 7 लड़कियां विद्यालय सिर्फ इसलिए जाती थी, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, हमारे पिता मुखिया थे भाई। मैं बोल्ड थी, मैं लड़कों से लड़ती थी, भिड़ती थी। कहां लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। माँ बाप अकेले, बेटी तो छोड़िए, बेटों को भी स्कूल नहीं भेजते थे। वो मंजर था जो 2005 से पहले। पटना एयरपोर्ट पर सहाफियों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के पास अब कोई मौजू नहीं रहा, लिहाजा वो लोगों के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं। भाई, कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम लल्ला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहां पे वो वैशाली के साबिक एमपी रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने आरजेडी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। रामा सिंह वैशाली या शिवहर से लोकसभा का टिकट चाहते थे। टिकट न मिलने की वजह से रामा सिंह आरजेडी से मायूस हो गए हैं। और आज का जो हमारा
प्रेस वार्ता है उसका संक्षिप्त जो है यही कि आज मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से मैं और अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा देने का निर्णय किया है और इसका पत्र हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल को भेज भी दिया है और आप लोगों के समक्ष भी हमारा आज का प्रमुख जो है हमारा हाँ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी में ही मोह भंग हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लंबे समय तक रहना और हमने देखा कि वहाँ रहने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है वहाँ का जो तौर तरीका है कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य के हित में कहीं भी हमको नजर नहीं आए और इस कारण जो है हमारा मोह भंग हो। क्या आपकी पार्टी रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए वो आज हमारे सभी समर्थकों से वार्ता हो रही है और कल तक यह निर्णय हम ले। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गुरु प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती यूनिवर्सिटीज़ में SC/ST कोटा ख़त्म करके मुस्लिम रिजर्वेशन नाफिज किया गया। इन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत मुल्क में महरूम, मजलूम, दलित और कबायली पसमानदा लोगों के हक़ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि खुशामद के नाम पर समाजी इंसाफ पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीट में आरक्षण कब से मिलना प्राप्त हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ऑल इंडिया कोटा तब कब से मिला है? साथियों, इनकी ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इनके जो षड्यंत्र है, उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 2011 तक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलता था एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में। लेकिन 2011 में इस षड्यंत्र की पृष्ठभूमि देखो आप कि जामिया मिलिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग देकर के पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त किया गया। तो जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये डिजाइन के तहत, योजना के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत हकमारी का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमें किसी भी। रियासती वजीर हरीश साहनी ने VIP सरबराह मुकेश साहनी पर निषाद बरादरी के साथ धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि निषाद बरादरी के किसी भी फर्द को असेंबली और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। बेटा होने का दावा बताइए, आज पूरे देश में ही दुनिया नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है, इसलिए कि लोगों के भरोसा पर खरा उतरते हैं इसलिए। लेकिन मुकेश जी कभी भी पहले लोकसभा टिकट मिला, सानी समाज को उससे कोई मतलब नहीं रहा। 11 टिकट मिला, उसमें भी कोई भागीदारी नहीं रहा। बीच में उपचुनाव हुआ, उसमें भी निषाद समाज का कोई भागीदारी न। अभी 3 टिकट मिला, उसमें भी कोई भागीदारी नहीं। तो फिर सानी समाज, निषाद समाज क्यों उन पर भरोसा करे? इसलिए मुझे अटूट विश्वास है कि पूरे के पूरे निषाद भाई वो भारतीय जनता पार्टी NDA के साथ है, जो हमेशा से लंबे समय से इस समाज को मतलब सम्मान दिया है, उनके साथ रहेगा। और राष्ट्रवाद है, पहले सबसे पहले तो ये धर्म से जुड़ा हुआ इनका इतिहास रहा है, देश से जुड़ा हुआ, इसलिए NDA के साथ रहेगा। यहाँ से बहुत भारी से भारी बहुमत से। सिवान के साबिक MP मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की 3री बरसी तकरीब का एहतमाम सिवान के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ चंद लोग ही शरीक हुए थे। हमारे सिवान के नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने बताया कि RJD के साबिक ज़िला सदर परमात्मा राम ने इसी तकरीब के दौरान RJD की बुनियादी रुकनियत और ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि 1 मई 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली में मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ था और उन्हें दिल्ली के ITO कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया था। जा रही है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के 3री पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें सशक्त नमन और प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल से और राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से और पद से हम सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा की पेशकश करते हैं और मैडम के साथ और
हेना साहब के साथ हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग हेना साहब के साथ हैं। इसकी सूचना मैं पार्टी। कटिहार जिले के सालेहपुर महेशपुर गांव के दो भाइयों की एक सड़क हादसे में मौत हुई। 45 साल बहाउद्दीन और 29 साल मकीन की पूर्णिया में एक सड़क हादसे में मौत हुई। दोनों के जुलूस जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और नम आंखों से उन्हें सपुर्द खाक किया गया। इसी दौरान पूर्णिया हल्के से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव ने गमजदा अरकान खानदान को पुरसा दिया। ईश्वर अल्लाह राम सबका मालिक है, सब एक और जीवन का और जीने के तरीके के जीवन को आप कहीं खुशियाँ मत ढूंढिए, सब इंसान में और इंसानियत में खुशियों को ढूंढिए। दो पप्पू बाबू दोनों जो छोटे भाई हैं, जिस तरीके से हम सबके बीच से चले गए, तो ये अल्लाह को जो मंजूर होता है वो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दानापुर के सरारी में बीजेपी लीडर सत्यनारायण सिन्हा का 21वां यौम शहादत मनाया गया। इस मौके पर आनजहानी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। रुकने पार्लियामेंट राम कृपाल, बीजेपी के सीनियर लीडर हरिंद्र नारायण भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि सत्यनारायण ने बीजेपी को मजबूत किया था, लेकिन उन्हें मुजरिमों ने कत्ल कर दिया था। सत्यनारायण सिन्हा जी ठीक 80 साल पहले अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। आज दिवस के रूप में हम मनाए हैं। हम के रूप में थे और समाज सेवी थे। इस इलाके में समाज के गोपालगंज के चुराऊ गांव में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई की। इसी दौरान 16 अफराद से जमीन बाजियाब की गई। जिला इंतजामिया ने पहले ही तजावुजात करने वालों को नोटिस जारी करके अपना सामान हटाने और तजावुजात वाली जमीन खाली करने की हिदायत की थी। कचाकोट सर्कल ऑफिसर की क़ियादत में मुकामी पुलिस की मौजूदगी में अराजी खाली करवाई गई और इसी दौरान कुछ तजावुजात करने वालों ने एहतजाज भी किया, ताहम पुलिस ने इन्हें खामोश कराया। भागलपुर में आज आलमी यौम मजदूर मनाया गया। इसी दौरान मजदूरों की हौसला अफजाई की गई। इस प्रोग्राम में जीवन जागृति समिति के उहदेदारान और दर्जनों मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर तरक्की की सरगर्मियों में मजदूरों की मेहनत को उजागर किया गया। साथ ही इस बात पर अफसोस किया गया कि मजदूरों को उनके बुनियादी हुकूक फराहम नहीं किए जा रहे हैं। सभी जानते हैं आज विश्व मजदूर दिवस है और इस मजदूर के द्वारा ही अट्टालिकाएं बनाए जा रहे हैं, शहरों के शहर बसाया जा रहा है, चाहे वाशिंगटन हो या भागलपुर हो, सब मजदूरों के हाथों से बना है। लेकिन अफसोस है कि आज ये खुद मालों में रहने से वंचित है। इनके पास, कई लोगों के पास छत नहीं है और तमाम सुख सुविधा। यौम मजदूर के मौके पर मजदूर यूनियन की जानिब से जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल कॉम्प्लेक्स नाथ नगर भागलपुर में एक मीटिंग का इनेकाद हुआ। शुरका को यूनियन के जरिए दस्तियाब सहूलियात के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। इसके अलावा इस एसोसिएशन के अफसर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से 14 मुख्तलिफ स्कीम से चलाई जा रही हैं। इन्होंने मजदूरों से इन स्कीम से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? मई दिवस यानी कि मजदूर दिवस हर साल हम लोग इसी रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। हम लोग यूनियन के पदाधिकारी हैं। तो राज मिस्त्री, छड़ मिस्त्री, मार्बल मिस्त्री, सेंटरिंग मिस्त्री, झोपड़ी मिस्त्री, मजदूर यूनियन संघ भागलपुर, ये भागलपुर के मगरबी भीटा पंचायत के चंद किसान खानदान बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी ज़मीन और मकान के सामने पंचायत सरबराह अनिल पोदार ने ज़बरदस्ती ज़मीन की रजिस्ट्रेशन कराई है और इस सिलसिले में तमाम किसानों ने गोपालपुर के MLA गोपाल मंडल को नामजदगी मनसूख करने की मांग की। इन्होंने महादलित बरादरी को कहीं और बसाने की अपील की। दूसरी जानिब अनिल पोदार ने कहा कि उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं।
दिक्कत है कि घरों में घर ढुकी के डोमोसनी मारे रहे बहुत दिन हमरा भैंसुरा मार के गोतनी मारलक उनटे के घर उखाड़ी भाग हम रहबे तो जो मारपीट कभी आलक आबे से फरसा गरसा लक आबे से यहाँ मार करे कि तोरा से मारी थाना में आवेदन दिए आप लोग? नहीं दिए सर। तब भागलपुर समेत पूरा बिहार शदीद गर्मी की लपेट में है। सड़कों पर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोग गर्मी की लहर की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने भागलपुर को रेड जोन में रखा है। शदीद गर्मी की लहर के हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता 3 रोज से दोपहर के औकात दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मजीद 2-3 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। भागलपुर जिला इंतजामिया ने भी लोगों से मुहतात रहने की अपील की है, जबकि तमाम स्कूल्स में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्लासेस के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी गई। अभी हीट वेव, स्ट्रांग हीट वेव चल रहा है, इसके लिए दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने शहर में खास करके जगह जगह पे जो पानी की व्यवस्था है उसको भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। साथ ही PHED के माध्यम से जितने हमारे चापाकल खराब थे उसको भी हम लोग रिपेयर करा रहे हैं और जल की आपूर्ति उचित समय पे विभिन्न जगहों पर उपलब्ध करा रहे हैं। अभी पानी की समस्या नहीं है और हम लोग उस विषय पर काम कर रहे हैं। सभी स्कूल को हमने 10:30 तक ही संचालित करने का निर्णय का आदेश। भागलपुर की एक अदालत ने 3 मुलजिमीन को 5-5 साल कैद की सजा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की इजाफी सजा सुनाई गई। मुलजिम प्रवीण कुमार को 18 मार्च 2021 को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान शराब की एक खेप जगदीशपुर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिससे 26 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 81 लीटर शराब बरामद की थी, जिसमें 2 शराब स्मगलर्स राजेश मंडल और सीताराम मंडल को गिरफ्तार किया गया था। एक पीरपैंती 5621 स्पेशल एक्साइज 415-21 स्पेशल एक्साइज कोड 2 में आज सजा हुई है। उसमें अभियुक्त के रूप में प्रवीण कुमार था। जगदीशपुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान उसमें 26 लीटर से एभव शराब मिली थी और उसमें आज 5 बरस की सज़ा और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, रियासती हुकूमत हर गरीब खानदान को 2 लाख रुपये फराहम करने का रखती है मंसूबा। सुपूर में एक इंतखाबी रैली में किया ऐलान। मोदी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में आइन को हाथ तक नहीं लगाया। कांग्रेस और आरजेडी बौखलाहट का शिकार, रविशंकर प्रसाद का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नजरियात की कर रहे हैं मुखालिफत। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का इल्जाम। सिवान के साबिक एमपी मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की 3री बरसी। एक निजी होटल में तकरीब के दौरान मरहूम को पेश किया गया खिराज। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।